नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट हम लोग वर्गमूल तो सब लोग जानते हैं, लेकिन नॉन परफेक्ट वर्गमूल क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मैं एक दावा के साथ बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, अगर इस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को किसी और वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम आप लोग का डीपली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के तरफ देखते हैं। अब मैं इसमें बता देता हूं कि आप लोगों को ग्रुप डी का मैं क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कराऊंगा इस टाइप का। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका बेसिक जान लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है और नॉन परफेक्ट रूट होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि एक्चुअल में नॉन परफेक्ट रूट हम लोग किस चीज को कहते हैं, ये तो जानना जरूरी है। तो देखिए जैसे हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, वर्गमूल अगर देखा जाए स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट देखा जाए तो जैसे मान लीजिए अगर एक का हम लोग स्क्वायर करते हैं 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है ना। लेकिन अगर अंक में देखिएगा तो 1 के बाद डायरेक्ट 4 नहीं आता है, 1 के बाद हमारा क्या आता है 2 आता है, फिर 3 आता है, तब ना जाके 4 आता है। वैसे 4 के बाद डायरेक्ट 9 नहीं आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तब जाके हमारा क्या आता है 9 आता है। तो याद रखिएगा जैसे 1 का स्क्वायर करते तो 1, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक, ये 2 का स्क्वायर 4, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट। लेकिन ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया हमारा इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। बात समझ में है, इसको इनपरफेक्ट बोलिए या नॉन परफेक्ट बोलिए, बात एक ही है। तो याद रखिएगा जिस भी रूट का मान डायरेक्टली राउंड फिगर में आता है उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, और जिस रूट का मान पॉइंट में यानी डेसिमल में आता है उसको इनपरफेक्ट या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं। तो ये बात आप लोग को तो इजीली अब समझ में आ गया होगा कि किसको परफेक्ट स्क्वायर किसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ये बात समझ में है। तो अब हम लोग आते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कि हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने का नियम क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि अगर हमसे पूछा रूट 13 का मान बताइए, ठीक, रूट 13 का मान बताइए, तो इसको बनाइएगा कैसे। एक क्वेश्चन आप समझिए, आप सारा क्वेश्चन समझ सकते हैं इजीली। तो देखिए बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो भी आपको नंबर दिया रहेगा आप उसे एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर और उसे एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर पहले पकड़िएगा। बोलिए 13 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 9 और 13 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 16। फिर से मैं बता रहा हूं, जो नंबर दिया रहेगा आप उससे छोटा परफेक्ट और उससे एक बड़ा परफेक्ट पकड़िए। तो 13 से छोटा परफेक्ट होता है 9 और 13 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है 16। अब आप डिसाइड करो कि अगर इससे इसका डिफरेंस देखोगे तो 4 का डिफरेंस है, 4 कम है, और इससे इसका डिफरेंस देखोगे तो 3 का डिफरेंस है और 3 ज्यादा है। एक बात बताइए, तो 13 से नजदीक कौन है, 9 है कि 16 है? तो जी हाँ दोस्तों 16 है। हमारा कौन नजदीक है 16। तो हम जो नजदीक रहेगा उसको पकड़ के लाएंगे, 16 नजदीक है 16 लाएंगे। अब हम 16 का रूट रखेंगे। 16 का रूट क्या होता है 4। सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों का इसके छोटा और एक बड़ा रूट रखा और जो नियरेस्ट है उस रूट को पकड़ के लाया, उसका रूट का वैल्यू रख दिए। ठीक, अब एक बात बताइए, हम 13 दिया गया था 16 लिखे हैं, 13 के बदले 16 लिखे हैं, कितना डिफरेंस था तो 3, तो हम 3 ज्यादा लिखे हैं। क्या लिखे हैं 3 ज्यादा। तो अगर आप ज्यादा लिखोगे तो माइनस करना, अगर आप कम लिखोगे तो प्लस करना। कहां माइनस प्लस करोगे तो यहां हम ज्यादा लिखे तो 3 माइनस कर देंगे। अगर यही हम 9 लिए रहते तो हम 4 कम लिखे रहते तो हम यहाँ पे +4 दिखाते। बात समझे, यहाँ पे क्या दिखाते प्लस और यहाँ पे 4, यही बस अंतर है। माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। अब यहां पे हमेशा याद रखिए इस वैल्यू का डबल यहां बैठता है, तो 4 का डबल कितना 8।
यहाँ अगर 6 रहता तो 6 का डबल 12, जो यहाँ रहेगा उसका डबल नीचे हमेशा रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 8 चौका 32 माइनस 3 यानी 29/8। अब 8 से 29 को अगर डिवाइड किया जाए तो 3 बार में होता है 24, बचा मेरा 5.0, 6 बार में 48, बचा मेरा 2 पॉइंट के लिए 0, और हमारा 2 बार में 16, बचा हमारा 4 पॉइंट के लिए 0, और 5 बार में हमारा 40 कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं 3.625। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब मिलाएंगे कैसे दोस्तों कि सवाल मेरा सही है कि गलत है, तरीका उसका मैं बता रहा हूं। आपका रूट का वैल्यू 13 दिया था, उसका आपने ये आंसर लाया, ठीक। आज बताइए तो इससे छोटा परफेक्ट रूट 9, और 9 का रूट क्या होता है 3। अच्छा, इससे बड़ा परफेक्ट रूट क्या 16, 16 का रूट क्या हो गया 4। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो देखिए तो ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। आप मिलाने का तरीका आपका यही है, आप इसी मेथड से सवाल को मिला सकते हो। बात समझ में आए ना। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल, जैसे मान लीजिए अगर हमसे रूट 59 दे, ठीक, तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए रूट 59 दे, सबसे पहले आप क्या करिएगा, इससे छोटा और इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 49, बड़ा 64। तो ये बताइए इससे इसका डिफरेंस 10 का, इससे इसका डिफरेंस 5 का है, नियरेस्ट कौन है 5 वाला यानी 64 बड़ा वाला। तो आप पहले रूट 64 लो, और रूट 64 का मान कितना होता है 8, ठीक। अब माइनस और प्लस होगा कैसे, यहां हम बड़ा वाला लिए यानी ज्यादा लिए तो हमको माइनस करना पड़ेगा, अगर हम इसको लिए रहते तो यहाँ क्या दिखाते प्लस। कितना ज्यादा लिए थे जी, तो हमने 5 ज्यादा लिया था तो 5 लिख दिया, ठीक। उसके बाद यहां क्या होगा इसका डबल, तो 8 का डबल कितना हो गया 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 8 हो गया 128, अब माइनस 5 करेंगे 123 बटे में 16। अब 16 से आप काटोगे 123 को, तो 7 बार में अगर हम करेंगे तो 16 छक्का 96, 16 7 112, 7 बार में हमारे 112 आ गया। बचा कितना 11, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर हमारा 16 छक्का 96, 16 7 112, 6 बार में हमारा 96, बचा कितना 14, और हमारा पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा 0, 16 9 194, 44, 16 8 128, 16 8 128, यहीं तक रहने देते हैं। बचा कितना 12। आप चाहो तो और आगे भी ले जा सकते हो, और ना तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो इसका हम लोग बता सकते हैं वैल्यू कि 7.68 समथिंग, ठीक है ना, ये हमारा 7.68। अब इसका आंसर मिलाएंगे कैसे, मिलाने का तो एक तरीके होना चाहिए। तो देखिए इससे छोटा 49, 49 का मान 7, और इससे बड़ा 64, 64 का मान 8। तो देखिए 7 से बड़ा और 8 से छोटा, हमारा आंसर मिल गया। बात समझ में आए ना। तो अब हमने 2 एग्जाम्पल बताया, लास्ट एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, और इस एग्जाम्पल के बाद हम जानते हैं कि आपका कभी भी कॉन्सेप्ट इसमें दिक्कत नहीं आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रूट अंडर 39, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इससे छोटा रूट 36, इससे बड़ा रूट 49, ठीक। आपको क्या करना है नजदीक देखिए, इससे इसका 3 का डिफरेंस, इससे इसका 10 का डिफरेंस, तो आपकी छोटा वाला नजदीक है, तो यहां रखेंगे रूट अंडर 36। 36 का रूट क्या होता है 6, ठीक। अब देखिए हमने 39 के बदले 36 लिया, हमने कम लिया है। कितना कम लिया है जी 3 कम लिया है। तो अगर हम कम लेंगे तो यहाँ पे प्लस करेंगे, कितना कम लिए 3, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे इसका डबल, 6 का डबल 12। अब इसको सॉल्व करो, 12 छक 72 प्लस 3 75, 75 बट्टे कितना हो जाएगा 12। अब अगर आपका ऊपर नीचे सेम डिजिट से कटे तो आप काट सकते हो, नहीं तो डिवाइड भी दोगे, आंसर तो सेम ही आएगा। अगर हमारा ऊपर नीचे कट रहा है 3 से काटे 25 बार में, और ये 4 बार में, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25। इट मींस इसका जो मेरा आंसर होगा वो 6.25 हमारा आंसर होगा। मिलाने का तरीका क्या, इससे छोटा 36 6 का रूट, और इससे बड़ा 49 7 का रूट, यानी मेरा आंसर 6 से बड़ा और 7 से छोटा होगा। ये तो मिल गया। बात समझ में आया ना। तो अब आप लोग को नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट तो समझ में आया। अब आते हैं हम लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन करने। ग्रुप डी में आए हुए सवाल जो 2018 में आ चुके हैं, इनका क्वेश्चन एक बार सॉल्व किया जाए, ठीक है। देखिए यहां पे हमारा पॉइंट है,
और अभी तक हमने आपको जो सिखाया था वो पॉइंट नहीं सिखाया था। और डेसिमल वाला सवाल दोस्तों ऐसा होता है कि लगभग कैंडिडेट को फंसा ही देता है। हम लोग बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो डेसिमल को सवाल देख के डरते हैं। डरना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ ले तो इसको डरना क्या है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे 0.8 है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 है, पॉइंट अगर हटा देंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, आएगा ना जी। तो इसको तो हम होल रूट में मान सकते हैं कि मेरा 0.8 बट्टे में 10। अब आपको क्या करना है, आप एक ऐसा काम करोगे कि एटलीस्ट नीचे वाला मेरा रूट निकल जाए, नीचे वाला रूट का मान निकल जाए, माने ये टूट के खत्म हो जाए। तो एक बात बताइए, अगर हमारा ये 10 है तो अगर हम यहां पे एक 0 लगा देते हैं तो एक 0 यहां भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको 0 दिए तो उधर भी 0 दोगे। क्यों हम यहां कर रहे हैं, कारण क्या है, क्योंकि चाहते हैं कि नीचे वाला का रूट निकल जाए, ठीक है ना। क्योंकि नीचे वाला का रूट निकल जाएगा तो हमारा सवाल जो है हम लोग आगे वाला मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए 100 का रूट होता है, कितना होता है, 10। तो नीचे वाला का वैल्यू टूट गया, मेरा बचा कितना, 10। अच्छा ऊपर वाला तो मेरा रूट में रह गया, कितना, रूट 80। कितना रह गया, रूट 80। तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर इस सवाल को ये देखिएगा तो वैसे ही तो सवाल ये है, देखिए तो रूट 80 है, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट 80 का वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो रूट 80 का मान अगर सॉल्व कीजिएगा तो बताइए, इससे छोटा रूट 64 और इससे बड़ा रूट 81, नजदीक कौन है, 81। 81 का रूट का मान क्या होता है, 9 होता है, नजदीक 81, 81 का रूट का मान 9। अच्छा 80 के बदले 81 लिखे, ज्यादा लिखे, कितना ज्यादा, 1, तो 1 माइनस करेंगे, ठीक। इसके नीचे इसका डबल यानी 18, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 नवा 162 और उसमें से एक निकाल जाएगा, 161 बट्टे 18। अब इसको 18 से हम लोग काटेंगे। अब 18 से अगर काटेंगे इसको 161 को तो हमारा आएगा 8 बार में 18 में 162 और 18 8 करेंगे तो 144, ठीक। बचा हमारा 17, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 बार में मेरा 162, ठीक। बचा कितना, 8, पॉइंट के लिए 0, फिर मेरा बचा 18 चौका 72, ठीक है। फिर वही आएगा, मैंने 8.9 समथिंग लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिखेंगे, 8.94 और नीचे में कितना था, 10। 8.94 नीचे में कितना, ये 10 तो था ही। अब एक बात बताइए, जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने से पहले भी आप ऑप्शन को देख सकते हो। एक बात बताइए, मीन्स मेरा 894 ये चारों अंक रहना चाहिए, क्योंकि नीचे 10 है, सॉरी ये तीनों अंक रहना चाहिए, नीचे क्या है, 10 है। अगर आप 10 से डिवाइड करोगे इसको तो ये डिजिट जो यहाँ पॉइंट लगा है वो पॉइंट आगे एक बार बढ़ जाएगा। तो देखिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। क्योंकि देखिए 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे इनको तो ये जो डेसिमल है मेरा और आगे आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 0.894। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। बात समझ में है ना। तो अगर आपने बेसिक वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो डेसिमल में आपको कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ। यहां देखिए क्या बोला है, रूट 0.6। तो आप, मैं बेसिक से उसी से बता रहा हूं। यहां देखिए अगर हम लोग करेंगे 0.6 है तो पॉइंट अगर हटा देंगे तो यहां क्या आएगा, 10। तो इसको ले सकते हैं रूट अंडर 6/10। तो अब बताइए इसको तो हमको रूट हटाना है, तो यहां अगर एक 0 लगाएंगे तो यहां भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब 100 का रूट क्या हो गया, 10, लेकिन रूट 60 रह ही गया। तो हम क्या करते हैं, रूट 60 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना। रूट 60 का वैल्यू हम लोग निकाला जाए। अब बताइए रूट अगर 16 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इससे छोटा रूट हमारा 49, बड़ा 64, नजदीक कौन है 64, उसका मान 8, ठीक। अजय कितना ज्यादा लिखे, 4, तो 4 माइनस करेंगे, 8 का डबल 16, 16 8 128 माइनस 4 करेंगे 124 बट्टे में 16, ठीक। अब आप चाहो तो इसको छोटा है करने के लिए 2 से काट के छोटा भी कर सकते हैं, 16 से भी काट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो नीचे 8, ऊपर आएगा मेरा 62, ठीक। 8/62, फिर 2 से काटेंगे 31 बट्टे 4। अब 4 से उसको डिवाइड किया जाए 31 को, 7 बार में 28, बचा कितना 3, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 बार में 28, बचा कितना 2, पॉइंट के लिए 0, 5 बार में मेरा 20 कट गया।
कटा ना जी। तो हम इसका बता सकते हैं वैल्यू 7.75 और नीचे कितना था 10। तो जी हाँ दोस्तों, अब आप एक बात बताइए, आप इससे मिलान कीजिए कि इससे कौन ऑप्शन मिल सकता है। तो देखिए अगर इससे देखा जाए, क्योंकि 10 से डिवाइड कीजिए तो ये 2 डिजिट साथ रह जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। तो यहाँ देखिए मेरा 7 से स्टार्टिंग, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी। अब सवाल उठता है यहाँ की 7.774 है और यहाँ पे 7 पॉइंट ये अगर आएगा तो यहाँ भी तो 0.775 आएगा। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में दोस्तों एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, थोड़ा सा 19-20 होता है, क्योंकि डेसिमल है, थोड़ा सा तो उसमें 19-20 होगा। तो यहाँ मेरा 0.775 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। ऐसे क्वेश्चन में आपको 10 से डिवाइड भी नहीं करना, ऑप्शन से मिला है, क्योंकि 10 और 100 अगर डिवाइड करेगा किसी नंबर को तो जो है जो डिजिट दिखता है वैसा ही रहता है, वो चेंजिंग कुछ नहीं करता, खाली डेसिमल लगाता है। ठीक है। सवाल नंबर 3, इस सवाल को दोस्तों आप लोग बना के होमवर्क कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा आशा है, मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और फिर से मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपने चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, और इसको जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।